गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेक्चर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने लास्ट लेक्चर तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह पढ़ा था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो आपको पहले तो एक बात ये ध्यान लेनी है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्या। तो जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो 12th में फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, बीसीसी, एचसीपी, सीसीपी वगैरह वगैरह। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूब, राइट। एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक वगैरह वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो यहाँ हम बात करते हैं अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल में सारी अल्कली मेटल्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है बीसीसी, राइट। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूब मीन्स सारी अल्कली मेटल्स है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम। ये सारी की सारी अल्कली मेटल बीसीसी बनाती है। एक दूसरी बात और बताता हूँ कि लो टेम्परेचर पे जो लिथियम है वो HCP शो करता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके साथ में हम जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या जाते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में थोड़ा वेरिएशन है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो शो करते थे HCP। बाद में है कैल्शियम एंड बेरियम जो शो करते हैं FCC। एंड स्ट्रोंशियम है वो शो करता है BCC। इनका वेरिएशन है। अभी आपको सिर्फ इनको याद कर लेना है, डिटेल में पढ़ेंगे 12th में आप कि ये सब है क्या। इन दोनों का स्पेकिंग फ्रैक्शन है 76%, 74%, राइट। ये सब आपको याद रखना है। अभी उसके बाद में जा रहे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो अल्कली मेटल वो जो रूल्स को फॉलो करते हैं कि साइज ऑफ एटम टॉप टू बॉटम में जाओगे, टॉप टू बॉटम में क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। इसलिए जो अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? डिक्रीज। मीन्स लिथियम का सबसे बड़ा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम, राइट। बट यदि हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की तो इसमें है ना प्रैक्टिकल वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? प्रैक्टिकल वैल्यू। कि इसमें जो है वो बेरिलियम सबसे पहले आएगा और मैग्नीशियम सबसे लास्ट में। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है मैग्नीशियम का और सबसे ज़्यादा है बेरिलियम का। बाद में आपको क्या लिखना है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। समझ में आया? ये इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अलग है। सबसे ज़्यादा बेरिलियम का ही है और सबसे कम मैग्नीशियम का ही है, ये तो फिक्स है। बट इनके बीच है जिसमें कुछ चेंज है। बेरियम आएगा, देन कैल्शियम आएगा, देन स्ट्रोंशियम आएगा। ये दोनों को आपको याद रखना है। समझ में आया? यस और नो? इसके बाद में एक और बात बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल।
अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो लिखते हैं अल्कली मेटल्स, यहाँ पे लिखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। तो अल्कली मेटल की बात करें तो सॉफ्ट एंड डक्टाइल क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ये हार्ड एंड ब्रूटल, हार्ड एंड ब्रूटल, राइट। दूसरी बात, अल्कली मेटल है, राइट, उसकी लो डेंसिटी होती है। क्या होती है? लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई डेंसिटी होगी, राइट। थर्ड में बात करते हैं, राइट, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। फोर्थ, इसका जो पैकिंग है क्लोज पैकिंग होगा। क्या होगा? क्लोज पैकिंग, राइट। और इसका पैकिंग क्या होगा? लेस क्लोज देन अल्कली मेटल्स। इतना आपको याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि इसका कलर, राइट। कलर पढ़ने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि समझो कि अल्कली मेटल है, वो कलर कब देती है, क्यों देती है? तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऊपर के स्टेट में जाते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। आपको ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो वहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आते हैं, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आते हैं तो कुछ वेवलेंथ वाले वेव्स इमिट करते हैं। क्या करते हैं? इमिट। और जो भी वेवलेंथ वाले वेव इमिट करते हैं उसना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, और जो फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ होगी, वेव होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? कलर। क्या होगा? कलर। सेम हियर, यहाँ पे बात करते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, तो जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर का है। कैसा है? क्रिम्सन रेड। उसके बाद सोडियम की बात करें, राइट, तो यह येलो कलर का। कैसा है? येलो, लाइट येलो है, लाइट येलो, राइट। इसके बाद में पोटेशियम की बात करें तो ये वायलेट कलर का है। कैसा है? वायलेट कलर का। रुबिडियम की बात करें तो ये है रेड वायलेट। कैसा है? रेड वायोलेट। और सीजियम की बात करें तो ये ग्रीन, पेल ग्रीन बोलते हैं इसको, ग्रीन भी बोल सकते हो। ये सब इसके कलर है। इसके बाद में हम कलर की बात करें तो अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके कलर की बात करें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो कलर कंपाउंड नहीं देते, नो कलर। बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की बात करें तो ये लाइट वाइट रहता है। इसके बाद में स्ट्रोंशियम की बात करें तो ये होता है रेड और ये होता है ग्रीन। ये इनके कलर है, राइट। समझ में आया? तो यहाँ तक में इसकी इतनी केमिकल इतनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहले से बात करते हैं। देखो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एस ब्लॉक एलिमेंट, रेजिन के स्ट्रक्चर है, ये इन सब के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, उनके डिफरेंस है, अल्कली मेटल्स एंड ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये इसके कलर है। ठीक है।